बोल दीजिए। अरे सेठ जी आप अचानक यहाँ? सब खैरियत तो है ना? माफ करना, बच्चे लोग खेल रहे थे। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि जमीन खाली करवा दो। अरे सेठ जी, जमीन खाली करवा कर आप क्या करेंगे? बेचारे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाए ये बच्चे। सेठ जी, इन्हें जहन्नुम में भेजकर यहाँ अपनी समाधि बनाने का प्लान है क्या? मुझसे जबान लड़ा रहे हो? समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को। अगर आइंदा इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो वाकई तेरी समाधि इसी जगह बना दूंगा। सेक्रेटरी। सर, सर क्या हो गया सर? ठीक है, तुम नीता भंडारी को फोन करके बोलो हमसे फौरन आकर मिले। ओके सर। समझे? हेलो भंडारी साहब, मैं मुत्तुस्वामी बोलता जी। आप बंगले पर इमीडिएटली होना जी। हाँ जी। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं, तुम जाओ। कैसे हो रंजीत? अरे आओ आओ भंडारी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। क्या बात है, आज हमें सुबह सुबह याद कर लिया? सब खैरियत तो है? कुछ बात ही ऐसी है, कुछ साल पहले मेरे ससुर ने बेवकूफी में करोड़ों की जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी थी। किसी तरीके से मैं वो जमीन खाली करवाना चाहता हूं। देखो भाई, कानूनी चक्कर में पड़ोगे तो अदालत में बरसों लग जाएंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अदालत तुम्हारी हक में फैसला दे। यह काम सिर्फ चालाकी और बदमाशी से ही हो सकता है। उसकी कोशिश मैं कर चुका हूं। बलवीर और अनवर नाम के आदमी ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे आदमी के पास भेजूंगा जो अकेला 2000 आदमियों पर भारी पड़ेगा। कौन है वो आदमी? इस शहर का बेताज बादशाह, मेरा खास आदमी है। इस शहर के कानून और ताकत को अपनी जेब में रखकर घूमता है। उसका नाम है शक्ति सिंह। आई एम रंजीत। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हाँ, तो आप अनाथ आश्रम की जमीन खाली कराना चाहते हैं, हाँ? ताकि उस पर 5 स्टार होटल बना सको? जी हाँ। मामला काफी उलझा हुआ मिस्टर, अपना क्या नाम है? रंजीत सर। हाँ मिस्टर रंजीत, ऐसी जगह पर कुछ किया जाए, ये प्रेस वाले, ये सोशल वर्कर्स काफी हंगामा खड़ा कर देते हैं।
मगर क्योंकि मेरे दोस्त मिस्टर भंडारी ने सिफारिश की है, ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? उस जमीन और होटल में मेरा बराबर का हिस्सा होगा। ये कैसे हो सकता है? सोच लीजिए मिस्टर रंजीत। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन है दिल्ली से। हेलो सर, हम गुलाटी है। हाँ बोलो गुलाटी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जमीन खाली करवा दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, पैसा लिया था, जमीन तो खाली करवानी थी ना। हाँ एक काम करना गुलाटी, वो मेरी जो बैलेंस पेमेंट है ना, मेरे दिल्ली के ऑफिस में जमा करवा देना। हो जाएगी सर। ये लो। तो फिर क्या सोचा आपने मिस्टर रंजीत? सर 50% पार्टनरशिप पक्का सर। मुत्तुस्वामी, सर जमीन नहीं मिले इससे ये अच्छा। करेक्ट। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ये एग्रीमेंट के कागजात तैयार करवा लीजिए जी। आपका काम हो जाएगा। ओके। आ गए आप? क्या मांगा भगवान से हमारे लिए भाग्यवान? आपके लिए भगवान से कुछ मांगने की जरूरत है क्या? सब कुछ तो दिया है उसने। अब तो मैं बस सब कुछ अपनी बेटी निशा के लिए मांगती हूँ। भगवान करे मेरे हिस्से की खुशी भी उसे मिल जाए। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। गर दिल में है मोहब्बत तो इजहार क्यों नहीं करते? मेरे प्यार से नहीं जब इनकार तो इकरार क्यों नहीं करते? क्या करूं, जब भी प्यार की बात करना चाहता हूं तो मेरी जुबान जैसे पत्थर सी हो जाती है। तुम एक काम करो तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तुम ही पहले कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार में शॉर्टकट नहीं ढूंढा करते। वैसे भी ये बात पहले लड़के को ही करनी चाहिए। हिम्मत करूं? ओके। तो ये जमीन तुम्हारी बेटी के नाम पे है? हाँ? जी हाँ, मेरे ससुर ने सारी जायदाद मेरी बेटी निशा के नाम कर रखी है। शी इज वेरी लकी फॉर माई हाउस। अब काम तो हो जाएगा ना? तुम बेफिक्र हो मिस्टर रंजीत। जब ठाकुर शक्ति सिंह ने जबान दे दी तो समझो कि काम हो गया। तो तुमने बकरा हलाल कर ही डाला। हाँ? तुम्हारी सिफारिश लेकर आया था। हाँ? कैसे छोड़ता? लेकिन मेरे हिस्से का ख्याल रखना। हाँ? अरे तुम्हारे हिस्से का तो हम हमेशा ख्याल रखते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या? हमारा एक आदमी सेंट्रल जेल के अंदर सजा काट रहा है। हाँ? उसे एक रात के लिए छोड़ना होगा। वैसे तो ये काम हम किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे कामों के अंदर वो एक्सपर्ट है। बाहर आएगा, आश्रम ब्लास्ट करेगा और वापस चला जाएगा। और अगर बात कानून तक पहुंची भी तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। काम हो जाएगा ना? काम टेढ़ा है, लेकिन मेरे हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब ठीक है। बाय द वे, क्या नाम है उसका? जब्बर सिंह।
इस राणा प्रताप की जेल से आज तक कोई नहीं भाग सका, और जिसने भागने की कोशिश की वो इसी तरह पकड़ा गया, और उसकी जन्म कुंडली में बजाय रिहाई के काल कोठरी का अंधेरा लिख दिया जाता है। आइए जेलर साहब आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखिए। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या है कि आपकी जेल में एक कैदी है। कल रात उसके भाई की बेटी की शादी है। उसके घर वालों ने मुझसे खास अर्जी की है कि उसे एक रात के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप उसे एक रात के लिए पैरोल पर छोड़ दें। अगर आप जिम्मेदारी लें तो हम उसे एक रात के लिए छोड़ देंगे। उसका नाम जब्बर सिंह है। जब्बर सिंह? वो तो खतरनाक मुजरिम है सर, और जेल से कई बार भागने की कोशिश की है उसने। कैदी तो हमेशा जेल से भागने की कोशिश करते ही रहते हैं, फिर भी हमें उनके घर वालों की भावनाओं को। जब्बर सिंह गली सड़ी गलियों का एक कीड़ा है सर। उसके माँ बाप कहाँ और फिर उसके रिश्तेदार कहाँ से आ गए? हमारे जेल के हर कैदी का इतिहास हमारे दिमाग में रहता है सर। लेकिन हम उसे रात भर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। फैसला तो हम भी कर चुके हैं सर, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये मेरा हुक्म है जेलर। ये जेलर तो सिर्फ अपना हुक्म मानता है सर। राणा प्रताप, ये मत भूलिए कि हम जेल मंत्री भंडारी हैं, भंडारी। हमारी एक आवाज पर पूरा असेंबली हॉल हिल जाता है। हमारा हुक्म ना मानकर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान और फायदे का हिसाब तो व्यापारी लगाते हैं, ये जेलर नहीं। हम तो फर्ज को सिर्फ ईमानदारी के तराजू में तोलते हैं। राणा प्रताप, ये तुम्हारी हठधर्मी है। हट तो आप कर रहे हैं सर, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। तुम शायद ये भूल गए कि जेल मंत्री होने के नाते जेल के हर कानून का आखिरी शब्द मैं हूं। मैं। आप ये शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है, और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम। आपका हुक्म सर आंखों पर साहब। गुड, तुम्हारी तरक्की भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये लो, ये तुम्हारे बच्चों की मिठाई के लिए। इसकी क्या जरूरत है साहब, मुझे तो बस सरकार की दया दृष्टि चाहिए। देखो, ये काम आज रात को हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा साहब, हो जाएगा। हाँ भाई सिंह, हमने तुम्हारा ये काम भी कर दिया। तुम्हें एक काम और करना है। बलवीर और अनवर के होते हुए अनाथ आश्रम को जलाना बड़ा मुश्किल है। फिर? और पुलिस को ऐसे 2 आदमियों की तलाश है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को लूटते हैं। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो कि ये दोनों वही 2 हैं। हाँ? यार सिंह, तुम दुखी बहुत करते हो। इसको फोन करो, उसको फोन करो, क्या है ये सब? घबराने की बात नहीं है यार, हो जाएगा। साला। अच्छा, मन लगा के पढ़ना। नमस्ते नमस्ते। आदाब आदाब। हेलो, क्या हुजूर आपका हाथ है थोड़ा। कैसे आना हुआ? तू जा बेटा, तू जा। बता क्या? हुजूर ने पता नहीं क्या जादू कर दिया हुस्न बानो के ऊपर। कह रही थी कि बिना सरकार की मौजूदगी के मैं प्रोग्राम ही नहीं करूं। हाँ, सच के जावा। और क्या क्या बोल रहे थे? अब क्या बताऊं क्या क्या बोल रही थी। बता बता बता। कुछ यूं कह रही थी कि अगर सुर वो हैं तो साज आप हैं, अगर गीत वो हैं तो गजल आप हैं, अगर नाज वो हैं तो नजाकत आप हैं, प्यार वो हैं तो मोहब्बत आप हैं, इश्क वो हैं तो ढोलकिया। मैं हुस्न बानो नहीं हूँ, मैं ढोलकिया। और क्या बोल रहे थे? ये कार्ड भेजा सरकार के लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे ये कैसा कार्ड है भाई? कुछ नहीं बल्लू, बेचारे की नानी की तबीयत ठीक नहीं है। वो शाम को मरने वाली है ना? नहीं। तो ये क्या उनके जनाजे में शामिल होने की दावत है क्या? बल्लू खोला नहीं। हुस्न बानो की कवाली का मुकाबला। बल्लू अबे 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 अबे, हुस्न बानो
कौन है ये हुस्न अरे बानो? कमाल है यार। अरे कौन है ये क्यों हुस्न क्यों मजाक कर रहा बानो? है? तुझे तो मालूम है मैं म्यूजिकल आदमी हूँ। हाँ सारे गामा पादा नहीं हाँ, वो म्यूजिक में क्या बोलते हैं उसे? म्यूजिक में expert। हाँ, एक्सपोर्ट हूँ, म्यूजिक में एक्सपोर्ट हूँ। हाँ, कहीं भी कवाली का कंपटीशन होता है ना, मुझे जज बनाकर बुला लेते हैं फैसला करने के लिए। साले मुझसे झूठ बोल रहा है। ये हुस्न बानो का साज और सुर पता चल गया इसे। ताल। अबे कौन है ये हुस्न बानो? बता कौन है ये हुस्न बानो? बताओ बता बताओ बता ना बताओ। बता। चलो यार बता ही देते हैं, तू भी क्या याद करेगा। हुस्न बानो मेरे मेरे दिल की धड़कन है, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरा गुलाब जामुन है हुस्न बानो। अबे खबरदार, जो मुझसे पूछे बगैर किसी को दिल की धड़कन, आंखों की ठंडक, गुलाब जामुन या कुछ बनाया तो समझा? अरे छोड़ो यार, तू साला पारो के साथ बाथरूम में घूम घूम के चक्कर मारा था, तो मुझसे पूछा क्या? वो सब मैं नहीं जानता। पहले तो हुस्न बानो को मुझे दिखा, उसे मिलवा, फिर मैं तुझे उसके बारे में सोचने दूंगा, समझा? चलो यार मिला ही देते हैं। हुस्न बानो, तुम हाँ और हम हाँ। आज की रात मिला हाथ। ये हुई ना बात। जी हम अंदर आ सकते हैं? हुजूर, अंदर आकर आने की इजाजत मांग रहे हैं आप? जी ये हमारी तहजीब है हुजूर। अरे ये बलवीर साहब आप? तू इसे जानता है? जानता हूँ, अरे वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड, बचपन से जानता हूँ। मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर। क्या क्या आप भी इसे जानती हैं? जी हाँ, जानती भी हूँ इनको और जलती भी हूँ इनसे। क्यों हुजूर, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप इनके ज्यादा करीब जो रहते हैं। ओह आप फिक्र मत कीजिए, अब इसको आपके इतने करीब ले आऊंगा कि आप चाहेंगे भी तो इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। पकड़ लूं क्या? अबे साले, जब देखो पकड़ने की बात करता है। लुट गया मिट गया कसम की बर्बाद हो क्या गया। बात है ढोलकिया, बहुत घबराए हुए हो? आज ढोलकिया की ढोलक बहुत बजने वाली है। अनवर भाई आप निकल लो वरना जूते पड़ेंगे आज। क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ? आज कवाली नहीं होगी, साबरी ब्रदर्स नहीं आने वाले, उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अरे साबरी ब्रदर्स नहीं आए तो क्या हुआ? हेफे ब्रदर्स जो हैं। ये हेफे ब्रदर्स क्या होता है? अरे नहीं समझा? हे मतलब हेरा, फे मतलब फेरी, हेरा फेरी ब्रदर्स। अरे ब्रदर एंड कंपनी आप लोग मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी जान पे बनी है। अरे तुम फिक्र मत करो, मुकाबला जरूर होगा। मगर कैसे? अरे आपके अनवर मियाँ जो हैं, अरे क्या बात बहुत खानदानी कवाल हैं। नुसरत अली, फतेह अली, अकबर अली, सब इनके शागिर्द रह चुके हैं। क्या यार क्या बात कर रहे तू? नहीं नहीं नहीं, हुजूर, नहीं। मान भी जाइए, आपको हमारी जान की कसम। और एक बार फिर से कहिए। आपको हमारी जान की कसम। छोड़िए भी, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हुजूर, आपके लिए तो ये हर वक्त तैयार हैं।